ठीक है, तो देखिए ऐसे कंपनी बनाने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, ऐसे कंपनी बना हुआ है आपका। कंपनी बनाने के बाद सीधे क्या करना है, पहले हमें मास्टर रिकॉर्ड के इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आना है। इसके आने के बाद क्या करना है, आपको इंटर करना है और आपको स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, स्टॉक आइटम दिख रहा है और यूनिट्स दिख रहा। तो स्टॉक ग्रुप में क्या होता है कि जो शॉप का नेम्स हो या तो हम किस प्रकार के यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आइटम में जो वहाँ पे प्रोडक्ट है और वहाँ के जो मापन है कि हम किस में दे रहे हैं, हम केजी में दे रहे हैं, पीस में दे रहे हैं, लीटर में दे रहे हैं, ग्राम में दे रहे हैं, ठीक, क्या चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप में हमने डाल दिया आपका जनरल स्टोर, GENERAL जनरल स्टोर, और प्राइमरी में अंडर ग्रुप दे दिया हमने इसका। इसके ऐप से बैक कर दिया। बैक करने के बाद हम आते हैं यूनिट्स में। यूनिट्स में हमने बना लिया पहला आपका केजी, ठीक, फॉर्मूले नेम में हमने किलोग्राम दे दिया, ठीक है। हमने दे दिया PIECES पीसेज दे दिया हमने दिया LTR लीटर, ठीक है, ऐसे दे दिया हमने। और इसके बाद में ग्राम, रोलियम होता है, ग्राम, और इसके बाद में चलिए ठीक है इतना दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद से बैक कर लिया हमने। बैक करने के बाद यहाँ से आइटम्स में आते हैं। आइटम में आने के बाद क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से आप चाहे तो मल्टीपल भी रूप से बना सकते हैं। जैसे एक मैं सिंगल दिखाता हूँ आपको बना करके, जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका शुगर, ठीक है, SUGER शुगर हमने डाल दिया यहाँ से जनरल स्टोर में, यहाँ से डाल दिया केजी में, तो ये हमारा सिंगल तरीके से बनता है। और इसके ऐप से बैक करके हम अगर मल्टीपल स्टॉक आइटम तैयार करनी है तो हम क्रिएट में जाते हैं और पहले हमने ले लिया जनरल स्टोर में क्या क्या आता है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। शुगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, केजी में ओपनिंग बैलेंस है नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, इसी में ढेर सारे नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका ऑयल लीटर में, ऑयल रिफाइंड ऑयल हमने डाल दिया लीटर में, और हमने डाल दिया यहाँ पे WHEAT स्वीट्स डाल दिया हमने केजी में। अगर हमारे पहले से स्टॉक बचा हुआ है कि हमारे से पहले से स्टॉक जो है यहाँ पे 50 केजी बचा हुआ है पहले से, किस रेट के हिसाब से यहाँ पे, तो 22 रुपये केजी के हिसाब से हमारे पास 50 केजी का स्टॉक बचा हुआ है, तो आप ये भी डाल सकते हैं कि आपके पास जो स्टॉक हो, ठीक है, यहाँ से। और इसके बाद में हमने बना दिया यहाँ पे हमने बना दिया केजी में, ठीक है। और हमने बना दिया यहाँ से केसर ग्राम में, और इसके बाद में हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ रहे, हाँ राइस का भी बना सकते हैं, ठीक, वही मिस्टेक हो जा रहा थोड़ा थोड़ा, RICE राइस यहाँ से हमने केजी में डाल दिया। और ठीक, मीट मसाला हमने डाल दिया यहाँ पे पीस में, माचिस हमने डाल दिया यहाँ पे पीस में, ठीक है। तो ऐसे सारे एक तरीके से हमने पूरा आइटम तैयार कर लिया। इसमें कुछ गलत हो तो आप यहाँ से भी जाकर डिस्प्ले में से देख भी सकते हैं, या यहाँ से भी सुधार कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर आकर के भी इसमें आकर के सुधार कर सकते हैं, जो भी करना हो, ठीक है। इसके ऐप से बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, लेजर में जाते हैं, लेजर में आने के बाद क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे हम परचेज का लेजर बना लेते हैं, परचेज का लेजर बना लेते हैं यहाँ पे, परचेज का परचेज अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, ठीक है।
इनवॉइस राउंडिंग देना हो तो दे सकते हैं, इनवॉइस राउंडिंग यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग। अब हम इसका भी उपयोग बता ही देते हैं आज आपको क्या होता है। SCLES सेल्स का, सेल्स अकाउंट, इनवॉइस नॉर्मल, और हमने परचेज रिटर्न बना लिया PURCHASE परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट, और एक आपको राउंड का बनाना होगा। राउंड ऑफ का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब हमने इस कैप से बैक किया, बैक करने के बाद हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे हमने यहाँ से आपको ले लिया, यहाँ से F9 में गया परचेज वाउचर में, और हमने बिल नंबर यहाँ पे डाल दिया कैश, और किसके नाम से हमें बिल तैयार करना है, यहाँ से रमेश के नाम से, एड्रेस, मिर्जापुर, ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ से यूपी। इंटर हमने क्या करा इसके साथ परचेज, और हमने यहाँ पे डाल दिया केसर, ठीक है, 5 ग्राम, ₹315.87 पर ग्राम, ठीक है, ₹315.87 पर ग्राम। माचिस दे दिया हमने इसे 100 पीस, 0.80 पीस। मसाला दे दिया हमने, ठीक है, 500 पीस, ठीक है, 67, ₹45.67 प्रति पीस। ऑयल 40 लीटर, 90 पैसे प्रति पीस। मटर 10 kg, 90 रुपये प्रति kg। ऑयल 15 लीटर, 135.75 प्रति। हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको जो भी लेना हो यहाँ पे ठीक है, हमने ले लिया इस तरीके से। इतना लेने के बाद हमने फिर इंटर, देखिए अमाउंट ऊपर चला गया, पहले तो यहाँ पे था मेरा, जब इंटर किया था अमाउंट ऊपर चला गया, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद में हम डाल देते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ। तो ये 40 पैसे की इसमें क्या थी, कमी थी, जोड़ दिया तो यहाँ पे 310 है, 40 पैसे जुड़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि अगर यहीं पे 40 पैसा होता तो माइनस कर देता, यानी कि 0.5 से कम होता तो माइनस कर देता, 0.5 से अधिक है तो क्या हुआ, जोड़ लिया, यानी कि 40 रुपये हमारे पास से चला गया। ठीक है, तो यही होता है आपके राउंड ऑफ में। ठीक है, यही होता है आपके राउंड ऑफ में। इसको प्रिंट निकालना हो तो पेज अप कीजिए। यार देखिए, इसमें जब प्रिंट निकालना हो तो Alt P कीजिए। और हमने दिखाया था कि जब यहाँ पे आपको यस ऑप्शन दिखाई दे तो यहाँ पे आपका एंटर करने पर प्रिंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा नो, और यहाँ पे आ जाएगा विथ, यानी इसमें लग गया विथ तो प्रिंट पहले कर देगा आपका। तो देखिए ये हो गया हमारा जो है बिल जो निकालते हैं आपका। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी बिलिंग निकाली जाती है। अगर इसी बिल को हम चाहते हैं कि एक्सेल में ट्रांसफर कर दें तो Alt के साथ E बटन प्रेस करेंगे और नो पर आएंगे, इंटर, यहाँ से एक्सेल चूज कर लेंगे, इंटर 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 कर देंगे और ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो देखिए आ गया पूरा, ये आ गया ना सही। देखिए एक बार का मेरा बना हुआ है, ऑटोमेटिक पूरा सेटअप होता चला जा रहा है। एक बार का बना हुआ है, इसको देखिए प्रिंट करेंगे, साइज में आ रहा। ठीक है, और पेज की साइज में क्या है, यहाँ से ये है साइज है। हम चाहते हैं कि इसको डिफॉल्ट में सेट कर दें। डिफॉल्ट में सेट करने का मतलब कि यहाँ से हम इसको 1 पेज हटा करके जो पहले डिफॉल्ट सेटिंग होता है हम उसको सेट कर दें, ताकि जब देखिए लाएंगे तो हमारा इस तरीके से प्रिंट आएगा पेज पर। देखिए कट पिट रहा है, इसमें कुछ आ नहीं रहा क्लियर। और साइज जो होता है हमारा ये 4 का हो जाए यहाँ पे डिफॉल्ट, ताकि हम प्रिंट करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे। और जो पेज की साइज है हमारा ये पोर्ट्रेट में हो जाए, प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से देखिए आ रहा हमारा बिलिंग। इसको हमें किस हिसाब से सेट करना है, मार्जिन हमारी एक एक पॉइंट होती है, तो प्रिंट करते हैं तो देखिए इस तरीके से आ रहा इसमें, तो नीचे का ठीक से नहीं आ रहा। तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, जब प्रिंट में देखते हैं कंट्रोल F2 करके तो नेक्स्ट पेजों में देखिए इतना सारा आ रहा, तो हम इसको कैसे सेट करेंगे। तो कभी कभी जब आप एक्सपोर्ट कीजिएगा इसमें तो लगेगा कि ये तो कुछ पुराना वाला अमाउंट दिख रहा, कुछ नया वाला भी अमाउंट दिख रहा। कभी कभी ऐसे कंडीशंस भी आते हैं। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल से ऑल्ट सेलेक्ट, और यहाँ से जाकर के होम में आने के बाद यहाँ से क्लियर ऑल कर लीजिएगा। क्लियर ऑल करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए साइज इसके बराबर कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसकी साइज ऐसे बराबर कर दिए। ठीक है, और जो मार्जिन है यहाँ से वो मैंने क्लियर कर दिया। देखिए क्लियर कर दिया डिफॉल्ट रूप में, हमने कंट्रोल एस कर दिया। अब इसके बाद देखिए हम फिर से क्या करते हैं, एक्सेल को लाते हैं ऑल्ट ई करके। जब आपको लाएंगे तो देखिए वो तो मेरा पहले से सेट था इसलिए वैसे दिख रहा था, और आपको फ्रेश बनाना हो कि हम सेट कैसे करें प्रिंट के लिए। देख रहे इसमें आ रहा कुछ अलग। अब इसको देखिए हम प्रिंट कर रहे हैं तो एक पेज 2 पेजों में आ रहा कुछ अलग। अब हम इसको किस हिसाब से सेट करें ये हमारा जो है क्लियर तरीके से दिखाई दे। समझ गया, तो हमने सेंटर में इनवॉइस लिख लिया पहले यहाँ पे। अब कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि इस तरीके से आ गया, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले सेट करने के लिए जो हमें ब्लैंक एरिया दिखाई दे, जैसे यहाँ पे कह रहा है SI यानी सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने हाइड कर दिया। ठीक है, और नीचे का देखिए 1 2 किसी काम का नहीं है तो हमने इसको ऊपर कर दिया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच में स्पेसिंग है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच की स्पेसिंग है। तो इस प्रकार से लाइन को हमने मूव कर दिया यहाँ पे ऐसे, और ये भी स्पेसिंग है तो हमने मूव कर दिया इसको यहाँ पे। आपको डेट चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आज है आपका 13 अक्टूबर 2013, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पे दे दिया, इनवॉइस नंबर और डेट दोनों दे दिया है। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं ना इनवॉइस नंबर और डेट, देखेंगे तो शायद यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं दे रहा। तो इनवॉइस नंबर 12 और डेट आपका ये करा, तो यहाँ पर भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं। 13 अक्टूबर 2023 मैंने कर दिया डेट यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से डेट हमने चेंज कर दिया। और इसके बाद में जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा हो, भी कंप्लीट तरीके से नहीं। और हमें किस चीज़ के पेज में चाहिए, एक छोटा सा पेज चाहिए, एक छोटा सा पेज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं पेज की साइज में, और यहाँ से हम 4x6 की साइज लेते हैं। और डेटा देखिए जब 4x6 का साइज हम ले रहे हैं तो ये हमारा डेटा जो है 5 पेजों में दिखाई रहा कि 5 पेजों में प्रिंट होगा। इसको हम 1 पेज में कैसे सेट करेंगे पहले, तो हम यहाँ से पहले हम लैंडस्केप में लेते हैं, तब देखेंगे पेज की संख्या कुछ कम हुई और ज़्यादा बढ़ गया। मार्जिन को हम कम कर लेते हैं 0, तो फिर देखिए अब 4 पेज में हुआ, 1 2 3 बन रहा है, इतना सारा किसी काम का नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सेट करेंगे ऐसे। सेट करने के बाद हम प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया में, और ठीक है, और इसके बाद में जो हमारे यहाँ से पेजेज है हम इसको 1 पेज कर लेंगे। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे
तो इस तरीके से देखिए हमारी एकदम कितना क्लियर तरीके से यहाँ पे पेज आ रही है प्रिंट होकर के, ठीक है। यहाँ पे से देखिए बॉर्डर है, लेकिन जब प्रिंट करें तो नहीं आ रहा। या तो आप सिलेक्ट करके आप ऐसे पूरे को आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं, ताकि बॉर्डर अगर कटे तो आप आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं। आउट हाल में दे देंगे पूरा तो इस तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा ही एकदम आप आउटसाइड दे दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपकी डेटा आएगी। देख रहे हैं आ रहा पूरा एकदम। अब देखिए कितना बड़ा A4 साइज का बिल हमने 4x6 के पेज में ला दिया, जैसे आप छोटे से प्रिंट पे निकालते हैं, ठीक है। अब इस डेटा को हमें PDF के रूप में भेजना है किसी को, तो आप फाइल में जाकर के यहाँ से और सेव वेब में जाइए, सेव तो है, सेव एज में चले जाइए और यहाँ से जिनके नाम से बिल हो, ठीक है, रमेश के नाम से बिल है तो रमेश का नाम दे करके यहाँ से हमने ले लिया PDF फाइल में और हमने डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव कर दिया। आप में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका टूल से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो यहाँ से हमने सेव कर दिया। तो जब सेव कर देंगे देखेंगे तो हमारा ये जो PDF देखिए कितना अच्छा बन करके इस पर एकदम PDF आया हुआ है, देख रहे हैं, है एकदम बिल की तरह, कोई डाउट नहीं। इस तरीके से क्या करते हैं, बिल का कार्य करेंगे। हमने आपको परचेज का यहाँ पे बिल कैसे बता दिया। अब इसके बाद में हम इसको इसके से बैक करते हैं। बैक करने के बाद जब हम इसकी स्टॉक देखते हैं तो आपका स्टॉक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा कि 37,410 रुपये का जो है, इसमें 60 पैसे का है। जब इंटर मैंने किया इसको तो आपका पूरा इस तरीके से दिखाई दे रहा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो हम आते हैं ट्रांजेक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर में F8 बटन से सेल करते हैं। इनवॉइस नंबर 2, नाम में कैश। अब हमें किसको सेल करना है, यहाँ से हमने राजू को सेल किया, ठीक है। ठीक है, हमने डाल करके अमाउंट यहाँ से UP यहाँ से मैंने डाल दिया इंटर और इसके बाद में हमने यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल हमने किया तो कह रहा है कि आपके पास 5 ग्राम केसर है, इसीलिए अकाउंट्स का उपयोग करते हैं ताकि आपके दुकान में कितना क्या क्या प्रोडक्ट पड़ी हुई है, यही टैली को बनाने में यही फायदा होता है। अब तो ऐसे याद है कि नहीं, अब आपको पता करना है कि ये प्रोडक्ट है कि नहीं है, तुरंत सेल में जाइए, जब लिस्ट चूज करेंगे तो बताएगा यार ऐसे साल्ट नहीं है, शुगर नहीं है, ये सब नहीं है हमारे पास अवेलेबल में। तो केसर हमें बेचना है, यहाँ से 2 ग्राम बेचना है, 400 रुपये प्रति ग्राम हमने बेच दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ से माचिस है, यहाँ पे 20 पीस हमने बेच दिया, 1 रुपये प्रति पीस के हिसाब से एंटर कर लिया हमने। बीट मसाला यहाँ पे 100 पीस बेच दिया हमने, यहाँ से 56 रुपये 68 पैसे के हिसाब से। चलिए ठीक है, अच्छा बेच दिया हमने यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से इधर देखिए, फिर हमने ऑयल बेच लिया 50 लीटर, 5 लीटर बेच दिया हमने। यहाँ से हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमने 2 kg हमने मटर बेच दिया यहाँ पे, ठीक है, 110 रुपये kg के हिसाब से इंटर कर दिया। अब इसमें इंटर करने के बाद यहाँ पे आप जैसे 15 रुपये इसमें एक्स्ट्रा आया, 15 पैसे तो कोई देगा नहीं, तो हम स्पेस करके हमने राउंड अप का हमने बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए 15 क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो इंटर इंटर इस तरीके से हमने कर दिया। इसको पेज अप किया, यहाँ पे आल्ट के साथ पी करके आप टैली से भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका पूरा डेटा। अब इसको हमें एक्सेल में ले जाना हो कि छोटे से पेज पर दे, तो आल्ट के साथ ई करेंगे और इंटर। अब ये जो है हमारी जो डेटा थी उसी में हो सकता है तो सेव हो जाए, अपडेट भी हो सकता है, अब ये बताएगा। ठीक है, तो डेटा देखिए ये आ गए, उसमें 37,000 की डेटा थी। देखते हैं इसमें क्या हुआ, उसी में डेटा क्या हुई, ऐड हो गई है, ऐड हो गई ना उसमें। देखिए ये सब पुराना ही डेटा है, ऐड हो गया उसमें। तो ऐसी भी समस्या हमने बताया था ना, कभी कभी समस्या आती है कि पुराने वाले डेटा में नया वाला डेटा अपडेट हो जाता है। देखिए हो गया ना, इसमें सब तो अमाउंट था नहीं, इतना प्रोडक्ट तो सेल नहीं किया और ना इधर प्रोडक्ट का नेम ठीक से आ रहा। तो हम ऐसे कंडीशन क्या करते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्लियर ऑल करेंगे और डेटा को फॉर्मेट में जा करके ये कर देंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम तो हो गया, रो हो गया,
तो हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इतना छोड़ा हम अपने कॉलम को सेट कर दिया। कहाँ से सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ से, और हमने ऐसे सेट करके कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस कर दिया मतलब कि ब्लैंक ही सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस कर दिया तो ब्लैंक ही सेव हो जाएगा। अब इसमें जो भी डेटा आएगी उन्हें आएगी, क्योंकि देखिए फाइल है ना यहाँ पे हमारी अकाउंट वाउचर के आपसे। अब इसको हम फिर से एक्सपोर्ट करते हैं Alt E से, तब आएगा। या तो फिर जब हम यहाँ से करते हैं ऑप्शन, तो ये आपका दे रहा है ना कि अपडेट एक्सटिंग फाइल, यहाँ पे आप नो कर देंगे तो हमेशा नए नए फाइल पर भी आएंगे आपके। ठीक, ये भी एक चीज ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका आया पुराना डेटा है जो अभी हमने नया आया। अब देखिए इसमें इतना सारा डेटा किसी काम का नहीं है, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं ऐसे, या तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इतने को किसी काम का नहीं है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है इधर मूव करा सकते हैं इधर, ताकि ये आपका ये आ जाए। इसके बाद में 8 सेलेक्ट करके आउटसाइड आप बॉर्डर दे दीजिए, कह दीजिए आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए यहाँ से। फिर इसके बाद में यहाँ से देखते हैं पेज में सब सेट आउट नहीं है, यहाँ से पेज ले लेते हैं कोई भी साइज, जैसे मैंने 3.5x5 का पेज ले लिया, और मार्जिन मैंने 0 ले लिया, और यहाँ से हमने लैंडस्केप में ले लिया, और यहाँ से हम 1 पेज कर देते हैं। अब जब हम इसका प्रिंट देखना चाहें तो इस तरीके से दिखाई देगा। आ रहा देखिए बिल आपका पूरा कंप्लीट आ रहा ना सही से छोटे पेजों में, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा आया हुआ है, क्या हम फिर से कोई डेटा लेते हैं तो इसी में अपडेट हो जाता है कि नहीं? जैसे पिछली बार तो अपडेट हो गया था, फिर हमने ये ले लिया, अपडेट होता है कि नहीं? Alt T करके हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे तो अपडेट के लिए करा ना, अपडेट एक्सटिंग फाइल, अपडेट के लिए नो तो किया है। देखिए क्या अपडेट होता है कि नहीं होता है। अगर अपडेट नहीं हुआ तब तो ठीक है, आप अलग अलग आपके डेटा अलग अलग सीट पर आती रहेगी। ठीक है, अलग ही आया है, अलग ही आया ना डेटा है देखिए आपका। और देखना इसमें भी देखिए सेट है, नहीं सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अलग आया क्योंकि उसी पे आता तो सेट रहता है 1 पेज क्या वो आपका अलग आया है। ठीक है, तो इस तरीके से नो कर देंगे तो उसी में अपडेट नहीं होगा, आपके नए नए ऐसे सीट पर आपके डेटा आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब आपको देखना है कि इसमें कितना बेनिफिट कितना लॉस हुआ है, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो P बटन दबाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। Alt F1 से डिटेल में तो कह रहा है आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1439 रुपये 36 पैसे की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, आपका 36,310 रुपये 60 पैसे की स्टॉक बचा हुआ है। सॉरी, ये 31,000 क्लोजिंग स्टॉक ये दिख रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक 31,171 रुपये 36 पैसे का इतना स्टॉक बचा हुआ है। देखना चाहते हैं तो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अरे सॉरी स्टॉक में, तो देखिए आपका दिखाई देगा 31,171। और आपको अगर अलग अलग निकालनी हो, देखना हो कि हमने सेल कितना किया, परचेज क्या करना है, तो आप डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पे चले जाइए आप यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाय देख सकते हैं आप। अगर इन्वेंट्री स्टेटमेंट आप इन्वेंट्री में आएंगे तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का। जैसे केसर कह रहा है कि आपने 5 ग्राम खरीदा हुआ था, ठीक, आपका 2 ग्राम सेल कर दिया, देख रहे हैं ना यहाँ पे परचेज हेडिंग, यहाँ पे सेल हेडिंग, और यहाँ पे आपका 3 ग्राम बचा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप डेटा को देख सकते हैं। और अकाउंट्स बुक में आएंगे तो आप अपने कितना सेल किया हुआ है, सेल का पूरा डिटेल देख सकते हैं एक बार कि आपका पूरा सेल का है, और परचेज का भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने कितना परचेज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप परचेज का भी डेटा देख सकते हैं, Alt F1 करके यहीं में देख सकते हैं। इसके बाद में और कुछ ऐसा विशेष ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं, इनवॉइस बिल तैयार करते हैं। ठीक है।